हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की तियानजिन की विजिट और वहाँ उनका इंटरेक्शन चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ जिस तरह से हुआ, इसका कह लें कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही डिजायरेबल इम्पैक्ट वेस्टर्न मीडिया, वहाँ के जो स्ट्रेटजिक कम्युनिटी है और इवन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पर पड़ा है। वो सारे अब इस जो तीनों टॉप लीडर्स के बीच जो बनहमी देखने को मिली, उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि नाउ इंडिया हैज ज्वाइन द एक्सिस ऑफ अपहीवल। यानी उस वो जो एक्सिस ऑफ अपहीवल में वो लोग इंक्लूड करते हैं रसिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्योंकि सारे लोग नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट वो तो बाद में शामिल हुए हैं, वो जो बीजिंग में पैरेड में मिलिट्री पैरेड था उसमें शामिल हुए, लेकिन ईरानियन प्रेसिडेंट वाज ऑलरेडी देयर टू अटेंड एससीओ समिट और ये तो दोनों थे। तो वो लोग इसको इस वे में इंटरप्रेट करें कि नाउ इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि ये जो तीनों माने अगर देख लें कि टॉप जो 4 मेजर प्लेयर माना जाता है और इवन कह लें कि टॉप 4 पोल्स ऑफ जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में, तो उसमें ये चारों ही हैं, यूएस, रसिया, चाइना एंड इंडिया। जिसमें दो जो मेन पोल है वो यूएस है, चाइना है, और इंडिया रशिया को मान लें कि भाई ये बैलेंसिंग पावर है। तो इसमें अब वेस्टर्न जो थिंक टैंक हैं या वेस्टर्न इवन मीडिया को उनको लग रहा है कि नहीं, नाउ वी हैव लॉस्ट इंडिया, इंडिया हैज ज्वाइन। और जैसे ही अगर 4 मेजर जो पोल्स हैं, ये जियो पॉलिटिकल जो गेम है और ये जो चेस बोर्ड में जो 4 मेन प्लेयर्स हैं, अगर 3 एक साथ हुआ तो भाई ऑटोमेटिकली इसका पलड़ा भारी हो जाएगा और इसको एक बड़ा ही कैटेस्ट्रॉफिक के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि अगर अब सीएनएन के जो पॉलिटिकल कमेंटेटर है वान जोन्स, उन्होंने कहा कि भाई दिस इमेज सेंस और इट सेंड्स ए चिल थ्रू द स्पाइन ऑफ एवरी अमेरिकन। और इवन वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स, सबों ने इसके लिए ट्रंप की जो टैरिफ वॉर है अगेंस्ट इंडिया उसको ही स्क्वायरली ब्लेम किया है। क्योंकि इवन जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में, चाहे वो जॉन बोल्टन हो जो पहले ट्रंप के फर्स्ट जो टर्म था उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, इवन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जैक सुलिवन, और मेनी अदर टॉप वॉइसेस, दे हैव accused Trump of wrecking the good relationship which has been nurtured over the years, over the decades. लास्ट 25 years में जिस तरह से इंडिया और यूएस के बीच में एक रिलेशनशिप को कल्टीवेट किया गया था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। माने ये उन लोगों का ब्लेम किया है। तो पहले तो भाई इवन ट्रंप को अगर देखें तो ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू दिस वॉइसेस। उनको यही अपना जो अपने सोशल मीडिया है, ट्रूथ सोशल, उस पर ये कर रहे हैं कि नहीं भाई इंडिया और यूएस का रिलेशन अभी तक जो है वो वन साइडेड डिसास्टर रहा है। दे हैव बीन सेलिंग ऑल everything to us, but we have not been able to sell anything to India due to their high tariffs. माने वो जो ट्रेड वॉर थी, जो उनका जो नैरेटिव है उसी को रीइम्फेसाइज किया। लेकिन जस्ट डे आफ्टर दैट ही हैज़ कम टू रियलाइज दैट नहीं, माने जस्ट उन्होंने अपना एक ट्वीट किया कि भाई वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू चाइना। ये उनका फर्स्ट रियलाइजेशन था। लेकिन उसके बाद फिर सेम डे 4 सितंबर को ही जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उनके ओवल ऑफिस में, तो वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं, वी हैव नॉट लॉस्ट इंडिया बिकॉज यूएस एंड इंडिया हैज़ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप एंड देयर इज नथिंग टू वरी। तो इस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम और लॉन्ग गैप, जिस तरह से अभी तक उनके जो
even president himself was accusing India of stealing everything from US, और इवन किस तरह से इंडिया के हाई टैरिफ के कारण यूएस को नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ें कर रही थी। और इवन उनके जो ऑफिशियल्स हैं, वह चाहे कॉमर्स सेक्रेटरी होवार्ड लुटनिको या स्कॉट बेसेंट जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी है, ये सारे इंडिया के पीछे पड़े हुए थे। और ऑन ए डेली बेसिस दे वेयर ranting against India, making very irresponsible statements against India। लेकिन अब ये हुआ कि भाई इनको कम से कम एक रियलाइजेशन हुआ ट्रंप को कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है भाई। और इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी के अभी तक वो नहीं ले रहे थे नाम, लेकिन नाउ ही हैज reiterated that I will be always very good friends with Modi and he is a great prime minister. These things, all the nice things he has said about Prime Minister Modi as well as India। और इसका कहने कि इंडिया की तरफ से भी काफ़ी अच्छा रेसिप्रोकेट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ एक्नॉलेज्ड ऑन ट्विटर दैट he deeply appreciated the sentiments expressed by Donald Trump and the positive assessment that he made about India-US relationships. So he has reciprocated to that। और उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का भी पॉजिटिव कमेंट हुआ कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी अटैचेज वेरी हाई इंपॉर्टेंस टू इंडिया-US रिलेशंस। अगर आप देखें, एक कुछ सम टाइम बैक पीयूष गोयल ने भी कहा था कि भाई इंडिया-US रिलेशन का जो है ये बड़ा ही डिफाइनिंग रिलेशनशिप है और वी आर फेसिंग सम ट्रबल्स बट इट विल बी ओवरकम विद इन ए मंथ और टू। तो पॉजिटिव असेसमेंट उनके भी तरफ से, लेकिन साथ में उनका ये था कि भाई इंडिया इज नॉट रीइटरेटिंग बेसिकली वो रेड लाइन जो इंडिया का है कि वी आर नॉट गोइंग टू कम्प्रोमाइज ऑन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, डेयरी पर्सन और इवन फिशरमैन, स्मॉल बिजनेसमैन। इस तरह के जो उनके रेड लाइन्स है वो उनको उन्होंने रीइटरेट किया कि वी विल ओवरकम व्हेन देयर इज सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सिचुएशन। तो इस तरह से आप देखें कि एक लग रहा है कि भाई दोनों ही साइड इस बात को रियलाइज कर रहा है कि भाई बायलैटरल जो रिलेशन है इंडिया यूएस का वो कितना स्पेशल है। और इसलिए इस कहें कि इसे एक बचाने की बोथ साइड्स आर नाउ टेकिंग स्टेप्स टू सॉल्वेज द रिलेशनशिप। तो ये तो उनका है, लेकिन अगर आप देखें कि अभी तक का जो स्थिति रही है और जिस तरह से ग्रेजुअली ये जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इट वाज डिटोरिएटिंग, उसके पीछे उनकी साइकोलॉजी अगर आप अभी कल के ही यानी 5 सितंबर के ही जो कॉमर्स सेक्रेटरी होवार्ड लुटनिक उसका स्टेटमेंट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इन लोगों का जो माइंडसेट है वो क्या है। सबसे पहले कि ये लोग इंडिया यूएस के जो रिलेशनशिप है उसको एक ब्रॉडर जो जियो स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग उस पर फोकस नहीं दे रहे। इन लोगों का सारा ध्यान ट्रेड पर था और इसीलिए अभी भी वो कहते हैं कि भाई विद इन ए मंथ और टू India's businessmen they will realize that they cannot thrive without American market, or after that India will come back to the negotiating table and say sorry to Trump। और इसमें वो कनाडा का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कनाडा ने किस तरह से बिगनिंग में तो उसने बड़ा ही एडवर्सियल अप्रोच अपनाया और यूएस के अगेंस्ट में रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी इम्पोज किया, लेकिन आफ्टर सम टाइम they realize that their businesses are going back or even it is tanking, so finally they removed all those tariffs and made a deal with US। तो इस तरह से इसका मतलब ये क्लियर है कि वो ये समझ रहे थे कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन हो या जापान हो, साउथ कोरिया हो, इवन कनाडा की यूएस की मार्केट के कारण वो प्रेशर में आए थे और यूएस के साथ डील किया, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि भाई ये जो
प्रेशर टैक्टिक्स है, दैट इज नॉट गोइंग टू कट आइस विथ इंडिया। और इसीलिए वो अभी भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि भाई मे बी आफ्टर सम टाइम, a month or two, India will realize that it cannot thrive without US market। ये इस बात को भूल गए कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक चाइना और अदर कंट्रीज, इट इज़ बेसिकली इंटरनल जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। ये जो पार्ट है, और इवन और बहुत सारे जो अब इकोनॉमिस्ट का असेसमेंट भी आया है, इनफैक्ट जो अर्नेस्ट एंड यंग, उसका भी एक असेसमेंट आया कि नहीं, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट इंडियन जीडीपी टू ए लार्ज एक्सटेंट, हार्डली पॉइंट। इफ इंडिया टेक्स सुटेबल मेजर्स देन इट कैन कंटेन द एडवर्स इम्पैक्ट टू 0.1%। तो ये तो क्लियर है कि भाई इंडियन इकोनॉमी यहाँ तो दिक्कत होगी भाई, अगर यूएस मार्केट बंद हो गया कंप्लीटली, समझ लें, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मैनेजेबल नहीं है, क्योंकि इंडियन ग्रोथ दैट इज नॉट एक्सपोर्ट ड्रिवन, इट इज डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड। तो ये उनको अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा है, और ट्रेड के बियॉन्ड वो जाने की उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं। अभी भी वो ट्रेड पर ही फिक्सेटेड हैं, और इसीलिए इंडिया के एंगेस्ट में जो अपने आर्गुमेंट देते रहे कि भाई वो डीडॉलराइजेशन को सपोर्ट नहीं करे, यूएस को सपोर्ट करे, इंडिया विल हैव टू डिसाइड व्हिच साइड इट स्टैंड, माने ऑल दोज जो एक्रिमोनियस आर्गुमेंट्स वो अपना दे रहे हैं, और आउटरेजियस कमेंट्स अभी भी पास कर रहे हैं। लेकिन मे भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई अब जब ट्रंप को ये समझ में आ गई कि भाई इंडिया और यूएस का रिलेशन बड़ा ही स्पेशल है, मोदी उनका फ्रेंड है, माने ये सारी चीज़ें जो अब जो ऑल दोज नाइस थिंग्स दैट ही यूज्ड टू यू नो से अर्लियर, वो फिर से उनके में आ गया। तो मे बी कुछ दिनों के बाद ये उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, ये जो सो कॉल्ड अटैक डॉग्स, they will also understand the necessity of Indian partnership with India। लेकिन अगर यूएस के जस्ट अपोजिट आप देखें तो यूरोपियन यूनियन का है। यूएस ने काफ़ी यूरोपियन यूनियन के ऊपर प्रेशर भी डाला कि भाई यू शुड ऑल्सो इम्पोज टैरिफ ऑन इंडिया, क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है और फिर उससे प्रॉफिट कमा रहा है, इस तरह की सारी बातें की। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इस पर एकदम कंप्लीट अपना जो कह लें कि इसे अपने को अलग रखा, क्योंकि उनको अब खास करके ये जो एससीओ समिट में जिस तरह से इंडिया और माने इंडियन प्राइम मिनिस्टर और रशियन प्रेसिडेंट के बीच का जो ये रहा है इंटरेक्शन, और जिस तरह से वो एक गाड़ी में बैठ करके अपने जो बायलैटरल मीटिंग के वेन्यू पर पहुंचे, फिर ऑलमोस्ट 1 घंटा दोनों गाड़ी में ही बातचीत किए, तो इससे पता चलता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कितना माने कह लें कि अच्छा है। तो अब यूरोपियन यूनियन की ये स्ट्रेटजी है कि वो इंडिया के जो गुडविल है यूएसए रशिया के साथ, उसको यूज करें, और उसको हम माने इंडिया के जो इन्फ्लुएंस को इंडिया को यूज करें कि ताकि वो यूक्रेन में इस वार को ख़त्म करने, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने स्पीच में रशियन प्रेसिडेंट को भी ये किया था कि भाई आप इसको जल्द से जल्द ख़त्म करें इस वार को। और तो ऑलरेडी उसमें बातचीत हुई उनके बीच, क्योंकि जो पुतिन ने भी वहाँ ये अपने स्पीच में बोला कि भाई व्हाट आर द थिंग्स दैट आर डिस्कस्ड, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई अलास्का मीटिंग के बारे में हमने चर्चा की। और ये आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट तियानजिन हो रही थी, तो उसके पहले वहाँ विजिट के पहले उनकी बातचीत जेलेंस्की से भी हुई थी। तो इस तरह से देखें कि यूरोपियन यूनियन इस बात को यूज कर रहा है कि भाई इंडिया का जो गुडविल है और इंडिया का जो डीपर कनेक्शन है रशिया के साथ, उसको हम यूज करें इस वार को ख़त्म करने के लिए। और इसीलिए 4 सितंबर को ही जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वन डर लेयन और इवन उसके यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं चेयरमैन एंटोनियो कॉस्को, दोनों की बातचीत प्राइम मिनिस्टर मोदी से हुई। और उसमें ये तो यूक्रेन का मुद्दा था ही,
क्योंकि उसमें उन्होंने अर्ज किया कि भाई आप रसिया पर प्रेशर डालें और इवन रसिया को समहाउ परसुएड टू एंड द वार। और साथ में उन्होंने एफटीए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही है उसको रीअफर्म द कमिटमेंट टू एंड और इवन टू कंक्लूड दिस फेज। और ये कह लें कि दे रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू एंड और टू फिनिश दिस एफटीए टॉक्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो इस तरह से दोनों की स्ट्रेटजी में अभी तक फर्क था। यूएस अपना प्रेशर टैक्टिक्स जिस तरह से सारे के ऊपर लगाया जा रहा था कि भाई इतना प्रेशर डालो कि वो अल्टीमेटली यूएस के टर्म पे और ट्रम्प के टर्म पे एग्रीमेंट साइन करते, ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन इंडिया के साथ वो लग रहा है कि भाई इंडिया को समझ ही नहीं पाए। उनको लग रहा था कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन या जापान या इवन साउथ कोरिया उनकी बात मान ली, उसी तरह से इंडिया भी बात मान लेगा। इस बात को भूल गए कि भाई इंडिया की जो पॉलिसी है वो बड़ा ही इन प्रिंसिपल रहती है। वो ये नहीं कि आप प्रेशर डाल करके आप उसे कर, अगर ये हो सकता था कि भाई ये जो रशियन ऑयल खरीदने की बात है इस पर अगर वो क्वाइट डिप्लोमेसी को सहारा लेते तो इंडिया माइट हैव रिड्यूस्ड इट्स परचेज। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ओपन पब्लिक डिप्लोमेसी कर लें उसको यूज किया, तो उसके में उस स्थिति में तो इंडिया में कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि दैट विल बी द सुसाइडल और इवन दैट विल अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन लीडरशिप बिफोर इन द ग्लोबल साउथ। तो इसीलिए इनका जो अप्रोच था वो जस्ट अपोजिट था जो इंडिया के नेचर को। इसका मतलब है कि वो इंडियन माइंडसेट को समझ ही नहीं पाए। कि अगर आप देखें कि अभी जो रिसेंट जो रैप्रोचमेंट की बात हुई है चाइना के साथ, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर, मिनिस्टर जयशंकर, उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया है कि देयर शुड बी 3M जो बेसिक है क्राइटेरिया, जैसे कि म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और सेंसिटिविटी की बात की उन्होंने, कि ये सब जब तक अगर इंडिया और चाइना इसको माने, चाइना जब तक इस 3 चीज़ को मानेंगे नहीं कि भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंटरेस्ट एंड सेंसिटिविटी, तब तक एक कह लें कि स्टेबल रिलेशनशिप हो नहीं सकता। सेम कंडीशन यूएस के साथ भी है। यूएस ने जिस तरह से म्यूचुअल रिस्पेक्ट की धज्जी उड़ाई है और उनके जो सारे जो अटैक डॉग्स है वो ऑन ए डेली बेसिस जिस तरह से इंडिया के अगेंस्ट में बोला है, तो वो तो कहीं भी नहीं है कि भाई आपने तो रिस्पेक्ट दिया ही नहीं तो फिर आपको क्या मिलेगा। और ना इंटरेस्ट को, भाई रसिया से अगर तेल खरीद रहा है तो उसमें तो क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ही इनकरेज किया था इंडिया को खरीदने के लिए, ताकि ग्लोबल प्राइस में कोई स्पाइक नहीं हो। तो इस बात को वो दरकिनार कर दिया। इन चीज़ों को कोई उनके नज़र में कोई वैल्यू नहीं। भाई प्रेशर डालो और अपनी बात मनवा लो। लेकिन अब ये बात ऑलमोस्ट क्लियर है कि अगर यूएस इस बात को मानता है कि भाई यदि हम इंडिया के साथ जो अपने रिलेशन को फिर से अब कह लें कि जो कंडीशन में लाना चाहें, तो उनको ये इन तीनों चीज़ों को मानना ही पड़ेगा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी। द सूनर दे रियलाइज द बेटर इट विल बी फॉर द बायलैटरल्स। अदरवाइज वो जो ट्रंप का जो पहला ट्वीट था कि वी हैव लॉस्ट, तो दैट विल बिकम ए रियलिटी एंड आफ्टर सम टाइम I think it won't be possible to recover this relationship once it goes out. धन्यवाद।